पिताजी, जिस आंटी हुआंग से आपकी ब्लाइंड डेट है वो टेबल 5 पर इंतजार कर रही हैं। क्रेन लीफ टी हाउस में मैचमेकिंग कॉर्नर के ठीक बगल में, भूलना मत। वो थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं हुई। तुम्हें इसे सचमुच गंभीरता से लेना चाहिए। क्या वो सच में वही हैं जिनसे मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है? नमस्ते, मेरा नाम वांग जिगुओ है। मैं खाना डिलीवर करके गुजारा करता हूँ। मैं साल में 60,000 कमाता हूँ। अपार्टमेंट मेरी बेटी के नाम पर है। मेरे पास कार नहीं है। हाय, मैं चेन यूफेन हूँ। मैं इस साल 42 की हूँ। मेरी अपनी कंपनी है। मेरे पास एक कार, एक घर और एक ब्लैक कार्ड है। उसके पास इतना पैसा है, वो यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए क्यों आई है? मैं महीने का सिर्फ 5,000 कमाता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। साथ ही मुझे हर महीने थोड़ी सरकारी सहायता भी मिलती है, और मेरी बेटी वो भी कभी कभी मेरी मदद करती है। गुजारा करने लायक है। तुम क्यों हंस रही हो? क्योंकि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। नहीं, क्या यह क्रेन लीफ टी हाउस में टेबल 5 नहीं है? हाँ, यह क्रेन लीफ टी हाउस में टेबल 5 ही है, लेकिन यह जगह सिर्फ सालाना सदस्यों के लिए है। तुम गलत जगह आ गए होगे। जिस जगह को तुम ढूंढ रहे हो वो सड़क के पार वाला क्रेन लीफ टी हाउस है। वहाँ कोई सदस्यता नीति नहीं है। माफ करना, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, अपनी टोपी मत भूलना। ओह, धन्यवाद। ओह, वैसे तुम सचमुच और भी उस स्कार्फ के बिना अच्छी लगोगी। ईमानदारी से कहूँ तो यह स्कार्फ के बिना वाकई बेहतर लग रहा है। उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं सचमुच माफी मांगता हूँ। मेरा नाम वांग जिगुओ है। मैं इस साल 45 साल का हूँ। वाह, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। मुझे इतनी देर इंतजार करवाया इस तरह के रवैये के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई साथी मिलेगा? ईमानदारी से कहूँ तो तुम बस भ्रम में जी रहे हो। मैं सालाना 60,000 कमाता हूँ। मैं अब खाना डिलीवर करता हूँ। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो मेरे पास है। रुको, ये सस्ती सी बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, तुम हो। वाह, सालाना 60,000? क्या वह तुम्हारे कफन के लिए काफी है? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साथी बनूं? कृपा करके, तुम तो उस मेंढक की तरह हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। हमने अभी तक बात भी नहीं की है। तुम पहले ही क्यों जा रही हो? मुझे मत छुओ अपने गंदे हाथों से। तुम कंगाल हारे हुए इंसान दूसरों की तरह जिंदगी के आखिरी पड़ाव में रोमांस करने की कोशिश कर रहे हो। कृपा करके एक पल रुकिए, सर। माफ कीजिए, कुल $888 होंगे। आप नकद भुगतान करेंगे या कार्ड से? रुको, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं भुगतान करूंगा। पिताजी, आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की आंटी हुआंग को मनाने के लिए, इस डेट के लिए राजी करने में? आपने इसे फिर से कैसे बिगाड़ दिया? आपको एक साथी ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? यह सब मेरी गलती है। मैंने कभी असली पैसा नहीं कमाया अपनी जिंदगी में, इसीलिए लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और लिंगलिंग को हमेशा मेरी चिंता करनी पड़ती है। डरती है कि मैं बूढ़ा और अकेला रह जाऊंगा। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आप मिस्टर वांग हैं? जिगुओ? हाँ, मैं वही हूँ। मैं चेन परिवार का चीफ ऑफ स्टाफ हूँ। चेन यिशान, लोमरू शहर से। हमारी मिस चेन आपसे मिलना चाहती हैं। मिस चेन? कौन है वो? वो लोमरू शहर की सबसे अमीर महिला हैं। चेन ग्रुप की युवा प्रेसिडेंट चेन यूहान। मिस्टर वांग, कृपया अंदर आइए। अंकल, क्या आपको मैं याद हूँ? तो तुम हो, इसीलिए तुमने इतना बड़ा काम करके मुझे ढूंढा।
तुम लोग क्या कर रहे हो? हिलो मत, पीछे हटो। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। जाओ, निकल जाओ। अंकल, अगर पिछली बार आप नहीं होते तो मैं सचमुच मुसीबत में पड़ जाती। आपने मेरी मदद कैसे की मैं कभी नहीं भूली। कृपया बैठिए। ठीक है। उस दिन मैं बस वहाँ पहुँच गया था। यह कुछ भी नहीं था, सच में। अंकल, आप क्या सोचते हैं इस प्राइवेट क्लब के बारे में? चेन फैमिली प्राइवेट क्लब, यह सबसे बड़ा क्लब है पूरे लोंगडू शहर में। बेशक यह शानदार है। खैर, अब से यह क्लब आपका है। वाह, नहीं नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट चेन, मेरे साथ मजाक मत करो। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है उपकार का 100 गुना बदला चुकाना। वैसे भी तुम्हें आजकल ब्लाइंड डेट्स में बड़ी मुश्किल हो रही है ना? एक बार जब तुम इस क्लब के मालिक बन जाओगे, सारी खूबसूरत लड़कियाँ तुम्हें शादी के लिए लाइन लगा लेंगी। प्रेसिडेंट चेन, क्या तुमने पता लगाया? मेरे बैकग्राउंड का बस कुछ बातें सुनी हैं तुम्हें ढूंढते हुए। ठीक है, तो तय है, लोंगडू शहर में किसी ने भी मुझे कभी मना नहीं किया है। खैर, अगर तुमने मन बना लिया है तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं बस चीजों को संभालने में मदद करूंगा, और मैं सिर्फ वही लूंगा जो जायज है, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। सोचा नहीं था, अचानक मुझे यह किस्मत का मौका मिल गया। इतने सालों तक बेरोजगार रहने के बाद अब मैं सचमुच एक जनरल मैनेजर हूँ। हा। क्या तुम अंधे हो या कुछ और? ओह, तुम हो? बूढ़े आदमी, तुम सचमुच यहाँ तक मेरे पीछे आ गए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? खुद को ज्यादा मत समझो। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा मत कहना कि तुम खाना डिलीवर करने आए हो। ये जगह, यहाँ कोई भी कभी टेकवे नहीं खाएगा। मुझे यकीन है तुम यहाँ चुपके से घुस आए हो। मैं यहाँ क्यों हूँ, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरता। अगर कोई और होता जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, उसकी कीमत तुम्हें आसानी से 10,000 पड़ती। हे, किसने कहा तुम जा सकते हो? जिस तरह तुम छिपकर घूम रहे हो, तुम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, है ना? हे, तुम। चेनशी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी हिम्मत होगी कि यहाँ आकर चोरी कर सको। सिक्योरिटी, कोई है सिक्योरिटी? मैनेजर हुआंग, क्या हुआ? ये यहाँ घुस आया और हमसे कुछ चुरा लिया। इसे जोर से मारो, फिर बाहर फेंक दो। ए बूढ़े, तुमने हमसे चुराने की हिम्मत की। चेनशी ग्रुप से तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। क्या तुम्हें मौत शब्द का मतलब पता है? रुको, मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं चुराया। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता, या तुम अपने पढ़ने वाले चश्मे भूल गए? क्या तुमने देखा नहीं कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या लिखा है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अच्छी तरह से वहाँ लिखे शब्दों को ध्यान से देखो। बाद में मुझसे रहम की भीख मांगते हुए मत आना। तुमसे भीख मांगू? सपने देखते रहो। तुम तो बस एक घटिया डिलीवरी वाले हो, और तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगी? क्या खाक? हाँ, मैं एक डिलीवरी वाला हूँ, लेकिन तुम भी कुछ बेहतर नहीं हो। क्या तुम बस उम्रदराज, बेकार, कड़वी बूढ़ी औरत नहीं हो जिसे कोई नहीं चाहता? और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इस रवैये से और इस घमंड से कौन सा आदमी तुमसे शादी करेगा? कोई हैरानी नहीं कि तुम 50 के करीब हो और अभी भी अकेली हो। तुम क्या? किसने दी तुम्हें हिम्मत मेरे लोगों से पंगा लेने की? हे सुपरवाइजर लो। सुपरवाइजर लो, ये वही है। इसने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि इसने हिम्मत की चेनशी ग्रुप से महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराने की। किसने दी तुम्हें हिम्मत यहाँ आकर चोरी करने की? तुम्हें मौत जरूर चाहिए। और तुम दोनों दरवाजे की रखवाली कैसे कर रहे हो? तुमने एक डिलीवरी वाले को अंदर कैसे आने दिया? अगर इससे क्लब की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है तो क्या तुम दोनों इसका सामना कर पाओगे? माफ करना सुपरवाइजर लो। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आप सबसे अच्छे हैं सुपरवाइजर लो। कितना बातूनी है, सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि आसानी से बहकने वाला भी। जो भी तुम्हारे चक्कर में पड़ेगा वो तो बस खुद को फंसाएगा। मैनेजर लो, इसे देखिए। कोई इज्जत नहीं,
बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज तो ये खत्म है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है जब तुम भिड़ते हो चंशी ग्रुप से। अच्छा, मैं तुम्हें कोशिश करते देखना चाहूंगा। अगर तुमने आज मुझे छुआ तो देखते हैं कि क्या तुम अपनी छोटी सी सुपरवाइजर की नौकरी बचा पाते हो। ये डिलीवरी वाला अब पूरी तरह से बकवास कर रहा है। अगर हम शेखी बघारने की बात करें तो तुम राजा हो, लेकिन यह चंशी ग्रुप है, तुम्हारा खेल का मैदान नहीं। चिंता मत करो सुपरवाइजर लुओ, मैं और मेरा भाई अभी इसके पैर तोड़कर इसे बाहर फेंक देंगे ताकि ये दोबारा भौंकने की हिम्मत न करे। रुको, अगर तुम समझ सको तो तुम एक बार तो खाई के मुहाने पर थे, पर समय रहते पीछे हट गए। सुपरवाइजर लुओ, आप उसे जाने नहीं देंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, बस यह है कि कंपनी आजकल जनमत का बहुत ध्यान रखती है। हम नहीं चाहते कोई बुरी पब्लिसिटी हो। तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इसे लेने के लिए काफी होशियार हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। एक मौका? अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगने को तैयार हो और लॉबी में 3 बार रेंग कर चलो तो शायद मैं तुम्हें बिना पीटे जाने दूं। फिर तुम वापस जा सकते हो खाना डिलीवर करने और पैसे कमाने, अपनी इज्जत बेचकर जान बचाना। तुम जैसे लोग ऐसे ही तो कमाने हैं, है ना? हा हा हा। 3 चक्कर लगाना काफी नहीं है, उसे 20 चक्कर रेंगना चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें देखो बिल्कुल कंगाल। शर्त लगा लो कि तुमने दशकों से किसी औरत को छुआ तक नहीं होगा। जब तुम रेंगोगे मैं तुम्हें मेरे पीछे आने दूंगी, तुम्हें सब कुछ बाहर निकालने का मौका दूंगी। हाँ हाँ। यह बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत भाग्यशाली है। मैनेजर हुआंग में अब भी कुछ जलवा है। यह बूढ़ा आदमी आज रात जब वह अकेला होगा उसके पास सोचने के लिए कुछ होगा। यह तो पक्का है। हाँ हाँ, किसका इंतजार कर रहे हो? घुटनों पर बैठ जाओ और भीख मांगो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुम घुटनों पर नहीं बैठे तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। यह बूढ़ा आदमी सचमुच नाटक कर रहा है। मुझे यकीन है कि वह इसके लिए तरस रहा है, बस मैनेजर हुआंग का स्वाद चखना चाहता है। हा हा हा। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे मारा? तुम लोगों को घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी चाहिए। तुम लोगों को रेंगना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम निकम्मे हो, उसे पकड़ो। रुको, अपनी आंखें खोलो और ठीक से देखो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने ही चुराया है, ये साफ है। तुम चाहे जितना भी इनकार करो, ये तथ्य नहीं बदलता कि तुम बस एक प्यारी सी चीज हो। तुम्हारी उम्र में अभी भी नाटक कर रहे हो, सपने देखते रहो। मैनेजर लो, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मिस्टर वांग, मैं सच्चाई से अनजान था। आप बड़े हैं, कृपया मेरे स्तर तक मत गिरो। मिस्टर वांग। तुम उसे मिस्टर वांग कहते हो? क्यों ना तुम ठीक से देखो, तुम्हारी वजह से मैं लगभग अपनी नौकरी खो बैठा था। मैनेजर लो, ये कॉन्ट्रैक्ट उसने निश्चित रूप से इसे जाली बनाया है। वो आज सुबह सचमुच मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर था। वह तो बस एक खाना डिलीवर करने वाला है। वह कैसे हासिल कर सकता है जनरल मैनेजर की पदवी चेन के प्राइवेट क्लब में? क्या यह सच है? हाँ, ये सच है। वह तो बस एक घटिया डिलीवरी वाला है, मुश्किल से महीने के 5,000 कमाता है। वो यहाँ बॉस कैसे हो सकता है? मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? मुझे यकीन है। अगर वो सच में यहाँ का जनरल मैनेजर होता तो क्या मैं उससे इस तरह पेश आने की हिम्मत कर पाता? मैनेजर लो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कम से कम देखो उसने क्या पहन रखा है। क्या तुमने कभी किसी बड़े बॉस को डिलीवरी यूनिफॉर्म में काम पर आते देखा है? हाँ, वह बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट असली है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने छोटे बॉस चेन से पूछ लो। चेन साहब से पूछो। जरा आईने में खुद को देखो अपनी काबिलियत के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? करो करो। जब वह गिड़गिड़ाने नहीं आएगा तो उसे दिखाते हैं कि मार किसे कहते हैं। नकली कॉन्ट्रैक्ट से हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा खेल खत्म। मेरी तरफ से इसे सबक सिखाओ। उसके पैरों पर वार करो और कुछ बार मारो। इस उम्र में नया साथी ढूंढने का सपना देख रहे हो। मुझे करने दो, मुझे तुम्हें दिखाने दो। तुम फिर कभी मर्द नहीं बन पाओगे।
इससे तुम्हारी बची खुची सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। मिस्टर चेन, आप यहाँ कैसे? मिस्टर चेन, रुको, क्या वह चेन परिवार का हाउस मैनेजर है? चेन यशान, वह अचानक यहाँ क्यों आ गया? मुझे अच्छी छाप छोड़नी होगी। अगर मैं उसकी नजरों में चढ़ जाऊँ तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर चेन, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट जाली बनाया है और दावा किया कि वह यहाँ का जनरल मैनेजर है। मैं तो मैनेजर लुओ की मदद करने ही वाला था, उसे सबक सिखाने के लिए। चेन ईशान, मैं उनसे कुछ भी कहूँ वे मेरी बात नहीं मानते, तो ऐसा करते हैं तुम उन्हें समझाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर चेन को उनके पूरे नाम से बुलाने की? तुम्हें मरने की जल्दी है। मिस्टर चेन, चिंता मत करो, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ और इसे बाहर फेंकवा देती हूँ। श्रीमान चेन, तुमने मुझे क्यों मारा? मौत को दावत देने वाले तो तुम हो। क्या तुम्हें पता भी है कि वो अब कौन है? वो तो बस एक घटिया डिलीवरी वाला है। और क्या हो सकता है वो? अभी यहाँ का बॉस वही है। बिल्कुल नहीं। अब तो मेरी बात मान ली। श्रीमान वांग, मुझे धोखा दिया गया इस बुढ़िया ने। श्रीमान वांग, कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमान वांग, आज से तुम्हारी यहाँ नौकरी नहीं है। वांग जिगो। नहीं, श्रीमान वांग, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मैं बहुत बेवकूफ थी। कृपया बड़े दिल वाले बनो, इसे मेरे खिलाफ मत लो, ठीक है? जब मैं तुम्हें माफ करना चाहता था तुम मुझे उकसाती रही। तुमने अभी कहा नहीं था कि तुम मुझे खस्सी बनाना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बस उसे जाने दे सकता हूँ? ये संभव है, बिल्कुल संभव है। क्या तुम नया साथी नहीं ढूंढना चाहती थी? चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथी बनूं? मैं हर दिन तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखूंगा कि तुम यकीन नहीं करोगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, मैं अभी ऊपर जाऊंगी, एक कमरा बुक करके तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक बार जब तुम इसे आजमाओगी, तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। तुम मुझे घिनाती हो। चेन ईशान, मैं इन दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। इन्हें यहाँ से ले जाओ। कोई इन दोनों को अभी यहाँ से ले जाओ। जी हाँ श्रीमान। श्रीमान वांग, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमान वांग, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमान वांग, श्रीमान वांग, मैं अपने कर्मचारियों को काबू में न रख पाने के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्या आपको कुछ चाहिए था? जी हाँ, हमारी बेटी आपको रात के खाने पर आमंत्रित करती हैं। आज रात अनलान पवेलियन में वह उम्मीद करती हैं कि आप आ सकेंगे। वास्तव में मेरे पास कुछ है, उनसे चर्चा करने के लिए भी। ठीक है। ए बुढ़िया, मुझे छोड़ दो, मुझे पता था तुम्हारे बैग में कुछ अच्छा है, निकालो उसे। मुझे छोड़ दो। बचाओ। रुको, उसे छोड़ दो। और करीब आए तो मैं इसे मार डालूंगा। ठीक है, मेरी बात सुनो नौजवान, अगर तुम अभी भागते हो ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ लूटपाट की कोशिश होगी, लेकिन अगर तुम जानबूझकर किसी को मारते हो तो सजाए मौत मिलेगी। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो भाई, जाओ मेरे लिए उससे निपट लो। हिलो मत। भाई, हमें तो बस उसे लूटना था, अब तुम किसी को मारना चाहते हो। अगर मारना ही है तो मैं निकल रहा हूँ, तुम खुद ही संभालो। निकल जाओ। निकल जाओ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अधिकारी जी, धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में कोई भी मदद करता, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। अधिकारी जी, ये लीजिए $5 लाख, कृपया इसे ले लीजिए। मैं सचमुच यह स्वीकार नहीं कर सकता, यह बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता इसे। सुनिए, मेरे बैग में भरा था मेरे दिवंगत पति की छोड़ी हुई वसीयत। अगर आप न होते तो मैंने सब कुछ खो दिया होता। अभी के लिए बस इसे ले लीजिए। मैं सचमुच यह स्वीकार नहीं कर सकता। मैडम, मेरी बात सुनिए, आपको अपना धन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, इसे छिपा कर रखें। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, कृपया सुरक्षित रहिएगा। माँ, अब आप आखिरकार मुझ पर विश्वास करती हैं, है ना? अंकल जिगो वाकई एक अच्छे इंसान हैं। इस तरह से उनकी परीक्षा लेना बिल्कुल अनावश्यक था। प्यारी, तुम अभी छोटी हो, तुम मर्दों को नहीं समझती। अगर वह सचमुच लालची नहीं होता तो वह कभी स्वीकार नहीं करता तुमसे चेन का प्राइवेट क्लब।
अरे छोटे बॉस चैन, माफ करना, मुझे देर हो गई, माफ करना, मुझे देर हो गई। जिगो अंकल, आप बहुत ज्यादा विनम्र हैं। बस शाओ हान बुलाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरफ आइए। छोटे बॉस चैन, दरअसल मैं आज आया हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो निजी क्लब वापस ले लेंगे जो आपने मुझे दिया था। क्यों? मैंने आपकी मदद की, लेकिन यह आपके पैसे के लिए नहीं था। यह तोहफा बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिगो अंकल, मुझे पता था कि मेरा अंदाजा सही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाओ चैन, मिस्टर चैन, क्या हो रहा है? वो मेरी माँ है। आप चेन ग्रुप के सीईओ हैं। अब से आप उनके पार्टनर होंगे। पार्टनर? हाँ, सच कहूँ तो मैं हमेशा अपनी माँ की बहुत परवाह करती हूँ। मैं उनके लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहती हूँ जो उनके साथ रह सके। सबसे जरूरी बात यह है कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके पैसे के पीछे न पड़े और लफंगा न हो। आप बिल्कुल वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ। लेकिन मैं मिस चैन को ज्यादा नहीं जानता। आप अभी उन्हें नहीं जानते, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, आप एक दूसरे को जान जाएंगे। समय के साथ भावनाएं बढ़ सकती हैं। आप वो हैं जिन पर मुझे भरोसा है। मुझे सुकून है कि मेरी माँ आपके हाथों में है। रुको, क्या आपको मेरी माँ पसंद नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। मिस चैन बहुत सुंदर और आकर्षक हैं। उनसे मिलने वाला कोई भी उन्हें पसंद करेगा, लेकिन मैं बस उतना अच्छा नहीं हूँ उनके लिए। उन्हें मैं पसंद नहीं आऊंगा। किसने कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो? देखा, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो इंतजार किस बात का? कल जाकर अपना मैरिज लाइसेंस ले आओ। क्या? शियाओ चेन, कल सुबह थोड़ी जल्दी नहीं है? जल्दी कैसी? तुम तो कुछ दिन पहले ही ब्लाइंड डेट पर जा रहे थे। जितनी जल्दी शादी करोगे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। सोचा नहीं था कि इस उम्र में मुझे कोई साथी मिलेगा। रुको रुको, साथी से तुम्हारा क्या मतलब है? हम तो बस कागज पर शादीशुदा है। मैं बस शियाओ हान को मेरे बारे में ज्यादा चिंता नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हुई। अगर तुम पार्क में दूसरी औरतों के साथ नाचने भी जाओगे तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं पार्क में नहीं नाचता। यह सिर्फ एक उदाहरण था। और हाँ, जिंगलिन बे का सिंगल फैमिली घर शादी का तोहफा है शियाओ हान की तरफ से। पासवर्ड 9 छक्के हैं। लेकिन याद रखना, हम सिर्फ नाम के लिए शादीशुदा हैं, इसलिए किसी और चीज के बारे में कोई ख्याल मत लाना। लगता है कि वह इतनी भी आसानी से मिलने वाली नहीं है। हेलो, आप चाचा वांग ही होंगे, है ना? कितने हैंडसम हैं। आइए बैठिए। हे लिंगलिंग, ये कौन है? यह आंटी हुआंग का बेटा हुआंग वेईकाई है। वह आज यहाँ आपसे और आंटी हुआंग की शादी के बारे में बात करने आया है। आंटी हुआंग ने कहा कि वह आपसे शादी करने को तैयार है और उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। लिंगलिंग, क्या तुम्हें पता है उनके परिवार को दहेज क्यों नहीं चाहिए? चाचा वांग, पहले सब बस एक गलतफहमी थी। आइए हम सब बैठकर बात करते हैं, ठीक है? हुआंग वेईकाई, मुझे तुम्हारे परिवार से बात करने के लिए कुछ नहीं है। बाहर निकलो। हे अंकल नहीं, अंकल नहीं। बाहर निकलो। पिताजी, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। अगर आपको कोई साथी मिल जाए जो आपका ख्याल रख सके और आपका साथ दे सके तो मैं चिंता करना बंद कर सकती हूँ। ठीक है, तो तय है। बिल्कुल अंकल, जैसे ही आप मेरी माँ से शादी करेंगे हम सब एक परिवार बन जाएंगे। ओह हुआंग वेईकाई, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ अपनी माँ की शादी मुझसे करवा रहे हो क्योंकि मेरे पास एक प्राइवेट क्लब है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अब इसका मालिक नहीं हूँ। अंकल वांग, आप सच नहीं कह रहे होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शाओ चेन ने मुझे दिया था एक प्राइवेट क्लब, लेकिन मैंने उसे वापस कर दिया। पागल हो गए हो क्या बूढ़े? क्या तुम्हें पता है कितने अरबों वो चेन का प्राइवेट क्लब की कीमत है? और तुमने बस उसे वापस कर दिया। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हुआंग वेईकाई, हम परिवार बनने वाले हैं। तुम मेरे पिताजी पर क्यों चिल्ला रहे हो? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे पिताजी पर चिल्लाऊं? तुम्हारा पिताजी इस बेवकूफ से बेहतर नहीं है। और किसने कहा कि हम परिवार हैं? सोचना भी मत कि तुम्हारी माँ मेरे पिताजी से शादी करे।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ यह खत्म नहीं हुआ है, बस इंतजार करो। निकल जाओ बाहर। आखिर चल क्या रहा है? हे हुआंग वेईकाई, लिंगलिंग, मुझे समझाने दो। सुनो, पिताजी तुम्हें बताएंगे। मैंने कुछ समय पहले किसी को बचाया था और मेरा धन्यवाद करने के लिए उन्होंने मुझे एक प्राइवेट क्लब दिया। हुआंग वेईकाई और उसकी माँ के पता चलने के बाद तभी उनका रवैया बदल गया। तो ये हुआ था। कोई हैरानी नहीं कि जैसे ही तुमने कहा तुमने वो वापस कर दिया, उसका रवैया पलट गया। पता चला कि उन्होंने सिर्फ इसलिए संपर्क किया था क्योंकि पैसे थे। तो लिंगलिंग, उनसे और कोई संपर्क मत रखना। उस परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है। लिंगलिंग, पापा के पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अब से मैं अकेला नहीं रहूंगा। मुझे एक साथी मिल गया है। क्या यह शादी का सर्टिफिकेट असली है? बिल्कुल असली है। देखो। मुझे यकीन नहीं हो रहा पापा, आपने मेरे लिए सचमुच इतनी खूबसूरत सौतेली माँ ढूंढ ली। क्या आप उनसे सामान्य तरीके से मिले? आपने उन्हें धोखा तो नहीं दिया, है ना? तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हारे पापा इतने बुरे हैं? वो खूबसूरत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पापा भी कुछ बुरे नहीं हैं, है ना? पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। लिंगलिंग, मैं जानता हूँ तुम मेरी अकेलेपन की चिंता कर रही थी। अब जब मुझे कोई मिल गया है, तुम आराम कर सकती हो। जब तक आप खुश हैं पापा, मैं भी खुश हूँ। लेकिन आपके पास कब समय होगा मुझे मिलवाने के लिए इस खूबसूरत महिला से? खैर, मुझे पहले उनसे पूछने दो कि वो कब फ्री हैं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। शियाओ चेन, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहूंगा। उस सिंगल फैमिली घर में जिंगलिन बे में। क्या यह ठीक रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यही है? मुझे मिल नहीं रहा। प्रेसिडेंट यांग, क्या तुम्हें कुछ सूंघने को आ रहा है? जैसे कोई बदबू इधर आ रही हो। कहाँ? वो उससे आ रही है। इस बात से धोखा मत खाओ कि वो अभी कितना सवारा हुआ लग रहा है। असल में वो बस एक बदबूदार डिलीवरी वाला है। एना, वो वही ब्लाइंड डेट है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था। सही है, पता है, उसमें सचमुच कंगाल वाली बात है। उसके जैसे लोग बस अपने होने से हवा को जहरीला कर देते हैं। तुम्हारे साथ एक ही हवा में सांस लेना तो दूर की बात है। अध्यक्ष यांग। हुआंग शुशियांग, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर सुरक्षा कर्मियों से नहीं फिंकवाया, सिर्फ इसलिए कि मैं विनम्र हूँ। और तुम अभी भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी चेन के प्राइवेट क्लब के मालिक हो? तुम्हारे जैसे लोग समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने के लिए ही बने हैं। भले ही मैं अब चेन के प्राइवेट क्लब का मालिक न हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? वाह, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या तुम अपने झूठ के बीच सांस भी लेते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा नया पार्टनर कौन है? वह यांग कॉर्पोरेशन का CEO है। भले ही तुम सच में चेन के प्राइवेट क्लब के मालिक होते, तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। और अभी तुम बस एक घटिया डिलीवरी बॉय हो। चूंकि आज किस्मत ने तुम्हें मुझसे मिलवाया है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। घुटनों पर बैठ जाओ, शुशियांग के जूते साफ करो, और शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। यह उसने खुद पर खुद बुलाई है। अगर किसी को घुटनों पर बैठकर जूते चाटने हैं तो वह है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? अध्यक्ष यांग, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो आज उसे सचमुच सबक सिखाने में? तुम्हारे पास 5 सेकंड है। अभी घुटनों पर बैठ जाओ और जूते साफ करो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या तुमने मुझे सुना? जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ। मैं तुम दोनों को भी 5 सेकंड देता हूँ। अगर तुम 5 सेकंड में यहाँ से नहीं निकले तो जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ओह प्लीज, पछताना? तुम? प्रमुख यांग, उसे और मौके मत दो। उसे दिखा दो कि बॉस कौन है। लगता है युहान सही थी। हमारा इलाका इतना बड़ा है, तुम सचमुच खो गए। चलो। हे, तुम्हें क्या लगता है तुम बस जा सकते हो? क्या तुमने मेरी इजाजत ली? तुम कौन हो? मैं यांग कॉर्पोरेशन का CEO यांग जुडोंग हूँ। उसने आज मेरे नए पार्टनर को नाराज किया।
इसलिए उसे उसके जूते चाटने होंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। मैं सुझाव देती हूँ कि तुम मेरे पति से माफी मांगो, वरना यांग कॉर्पोरेशन दिवालिया हो जाएगा। यांग कॉर्पोरेशन लोंगडू शहर का व्यापारिक दिग्गज है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें दिवालिया कर सकती हो? और तुम कौन हो? वांग जिगुओ, तुम्हें ये आदमी कहाँ से मिला जो तुम्हारे इस छोटे से नाटक में साथ दे रहा है? क्या तुम थक नहीं गए? सुनो वांग जिगुओ, तुमने मुझे पहले जो भी अपमान दिया था, आज मैं उसका बदला तुमसे ले रही हूँ। हेलो, क्या क्या? माफ करना चेयरवुमन चेन, प्लीज यांग कॉर्पोरेशन को बख्श दीजिए। मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। मैंने आपको नाराज किया था चेयरवुमन चेन। जान, तुम इनके सामने घुटनों पर क्यों हो? उठो। मेरे रास्ते से हट जाओ। यह सब तुम्हारी गलती है। औरत, क्या तुम्हें पता भी है वह कौन है? वह चेन कॉर्पोरेशन की चेयरवुमन चेन यूफेन है। वांग जिगुओ उनके पति हैं। मैंने तुम दोनों को एक मौका दिया था, तुमने उसकी कद्र नहीं की। ये नहीं हो सकता। वह तो बस एक बेकार डिलीवरी वाला है। भला कैसे चेन कॉर्पोरेशन की चेयरवुमन उसे पसंद कर सकती हैं? बेकार? तुम किसे बेकार कह रही हो? मैं बेकार हूँ। मैं कचरा हूँ। सुनो मेरे लोग, तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं है। समझ गया। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है, समझ गया। चलो। हे यूफेन, देखो तुमने उनके साथ क्या किया। वे तुम्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। अगर वह बदला लेना भी चाहता है तो पहले उसे वह सब चाहिए जो इसके लिए जरूरी है। चलो चलें। अध्यक्ष यांग, मैं निकल जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। वाह यूफेन, यह विलास सचमुच शानदार है। मैं इसे 8 जन्मों में भी नहीं खरीद पाता। लेकिन अब यह तुम्हारा है। वैसे हमारे कमरे अलग अलग हैं। वह मेरा है। मेरी इजाजत के बिना अंदर मत जाना। ठीक है। ओह यूफेन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। वह तुमसे मिलना चाहती है। तुम नहीं मिल सकती। बोलो। अध्यक्ष चेन, उत्तर शहर की जमीन पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है। हम प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। क्या कंपनी से किसी ने इसे संभाला नहीं? उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन लोगों को उत्तरी इलाके के स्थानीय सरगना का समर्थन प्राप्त है। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। समझ गई। मैं तुरंत ऑफिस वापस जाऊंगी। कंपनी में कुछ गड़बड़ है। कुछ गुंडों ने एक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और निर्माण शुरू नहीं होने दे रहे। छोड़ो भी, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले ऑफिस जा रही हूँ। हे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? कैसे? अगर मैं तुम्हारी यह समस्या हल करने में मदद करूँ तो क्या तुम मेरी बेटी को मिलने दोगी? वह मेरी इतनी परवाह करती है, इसलिए तुमसे मिलना चाहती है, क्योंकि वह मेरी परवाह करती है। ठीक है, अगर तुम यह कर लेते हो तो मैं सहमत हूँ, लेकिन यह सिर्फ बातों से हल होने वाली चीज नहीं है। चिंता मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे अभी संभाल लूंगा। बम। हा। क्या तुम्हें ताश खेलना भी आता है? तुम इससे हार रहे हो। तुम बस चाहते हो कि मैं पैसे हार जाऊं। अरे दोस्तों, मजे कर रहे हो? तुम कौन हो? यह जमीन अब चेन कॉर्पोरेशन की है। मैं उनकी ओर से तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहने आया हूँ। सपना देखते रहो। पिछले मालिक पर हमारा 8 मिलियन बकाया था। हमें वापस भुगतान करो और हम तुरंत चले जाएंगे। हाँ, पैसे नहीं तो जाने का कोई रास्ता नहीं। मुफ्त में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम सब जानते हो कि पिछले मालिक पर तुम्हारा कर्ज था। उसका कोई लेना देना चेन कॉर्पोरेशन से नहीं है। पैसे नहीं तो हम कहीं नहीं जा रहे। दफा हो जाओ। हाँ, दफा हो जाओ, इससे पहले कि हमें कहना पड़े कि हम बुजुर्गों को सता रहे हैं। दिखावा बंद करो। दोस्तों, इस बूढ़े आदमी को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? उस जमाने में जब मैं लोंगडू शहर में सब कुछ संभाल रहा था, तुम बच्चों के बाल भी नहीं उगे थे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें पता भी है मेरा बॉस कौन है? कुआंगे, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बढ़िया, तो उसे बुला लाओ। मैं देखना चाहूंगा कि वह मेरे साथ क्या करता है। तो उसने ही तुम्हें यह जमीन हड़पने के लिए कहा था, है ना? हाँ कुआंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कुआंग के कहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह जानने के लायक हो कि मेरा बॉस कहाँ है? सपना देखते रहो। अगर तुम बचाना चाहते हो अपनी यह उंगली, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ कि वह कहाँ है। ठीक है, ठीक है। कुआंगे को मालिश पसंद है। हर रात वह शंगशुई स्पा जाता है। जेंग बीबी नाम की एक औरत से मिलने वहाँ जाओ, तुम्हें वो जरूर मिल जाएगा। निकल जाओ, तुम सब दफा हो जाओ। हे यूफेन, तुम ऑफिस में नहीं थी, यहाँ क्यों आई हो? तुम अकेली यहाँ आई हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है? मेरी चिंता हो रही है तुम्हें? तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे बस डर है कि तुम खुद को मरवा न लो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो यह चेन परिवार के लिए बदनामी होगी और मुझे तुम्हारी बेटी को समझाना नहीं आएगा। शांत रहो, मैं मरने वाला नहीं हूँ अभी। जब मैं जवान था मैं भी बहुत आवारा था, तुम्हें पता है। ऐसे कुछ गुंडे वो मेरे करीब भी नहीं आ सकते। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कंपनी का सारा काम संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पता लगा लिया है कि इन सब के पीछे कौन है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को वांग झिगुओ का पीछा करने के लिए भेजो। हे भगवान, क्या वो जेंग बीबी नहीं है? शंगशुई स्पा की सबसे मशहूर टेक्नीशियन। नंबर 8, उसका शरीर कमाल का है और उसके हुनर लाजवाब हैं। हम जैसे लोग ऐसे इलाज का खर्च कभी नहीं उठा सकते। मैंने सुना है कि सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोग ही उसे बुक कर सकते हैं। उसका फिगर तो कमाल का है। अगर मुझे उससे पूरी रात मालिश मिल पाती तो जन्नत होती। मिस जेंग, क्या बात है? मैं कुआंगे की ओर से आया हूँ। कुआंगे ने कहा है कि वो तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं अभी उसके प्राइवेट रूम में जाती हूँ। लगता है वो गुंडे झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर मुझे जेंग बीबी मिल गई तो मुझे पता चल जाएगा कि कुआंगे कहाँ मिलेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे छिप सकते हो? कुआंगे, मुझे माफ करना। कुआंगे, मुझे माफ करना। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं आज तुम्हें जिंदा निगल सकता हूँ? तुम कौन हो? मेरे काम में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चेन ग्रुप की ओर से आया हूँ। आज रात खास तौर पर कुआंगे से शहर के उत्तर की जमीन के बारे में बात करने आया हूँ। शहर के उत्तर की जमीन? तुमने मेरे आदमियों से पंगा लेने की हिम्मत भी की। तुम में दम है, मैं मानता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे काम में दखल दे सकते हो? बूढ़े, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। हिलो मत। दोबारा हिले तो इस हाथ को अलविदा कह देना। तुम्हें मुझसे पंगा लेने की हिम्मत किसने दी? मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपने आदमियों को उस जमीन पर फिर से कब्जा करने के लिए भेजा तो माफ करना, आज रात तुम इस कमरे से स्ट्रेचर पर जाओगे। तुम मुझे छू नहीं सकते। तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि तुम कल का सूरज न देखो? मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम मेरे साथ उसी रास्ते पर चलो। मैंने पहले ही काफी अच्छी जिंदगी जी ली है। तुम अभी भी जवान हो, तुम्हारे आगे बहुत अच्छे दिन हैं। तुमने अभी तक जिंदगी का मजा भी नहीं लिया है। क्या यह शर्म की बात नहीं होगी कि अभी मर जाओ? बूढ़े आदमी, मुझे तुम पसंद हो। तुम मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद दिलाते हो। क्या ख्याल है? जरा सोचो। मेरे लिए काम करो। वो तुम्हें जितना भी दे रहे हो मैं उसका 2 गुना दूंगा। जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते।
पैसा नहीं, औरतें चाहिए। अगर मैं इतनी आसानी से मान जाता तो इतने सालों का क्या मतलब रह जाता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बहुत बातें हो गईं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम उस जमीन के विकास को क्यों रोक रहे हो? तुम असल में क्या चाहते हो? मैं यूं कहूँ, पिछला मालिक भाग गया पैसे लेकर। अगर तुम चुका सको बकाया वेतन जो उसने मेरे 20 आदमियों का, तो मैं अभी तुम्हारी शर्तों पर सहमत हूँ। तो कितना है? 80 लाख। क्या तुम्हें लगता है मैं हिसाब नहीं कर सकता? 20 आदमी, 1 साल का वेतन 80 लाख। क्या यह तुम्हें यथार्थवादी लगता है? तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम इतने तेज होगे इसकी उम्मीद नहीं थी। आ आ आ दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अपनी कीमत फिर से बताओ। 40 लाख। ठीक है, मैं अपने बॉस से जांच कर लूं। वांग जिगुओ, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं शंगशुई स्पा में हूँ। मैं अभी कुआंगगे के साथ हूँ। कुआंगगे? तुम उसके साथ क्यों हो? मैं पहले चीजें संभाल रहा हूँ। कुआंगगे कहता है कि उसे 4 मिलियन चाहिए, फिर वह हमेशा के लिए परेशानी बंद कर देगा। क्या 4 मिलियन में यह मामला सुलझ जाएगा? अगर तुम्हें लगता है कि कीमत सही नहीं है, तो मैं उससे फिर से बातचीत कर सकता हूँ। 4 मिलियन ठीक है, बस उसे गुस्सा मत दिलाना और जल्दी घर आ जाना। हम 3 मिलियन। 3 मिलियन यह मेरी आखिरी सीमा है। इससे कम में हम सचमुच सौदा नहीं कर सकते। ठीक है, 3 मिलियन। हे सौदा, हे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कभी नहीं देखना चाहता कि ऐसा कुछ फिर से हो। उत्तर की वह जमीन अब तुम्हारी है और मैंने उस फैक्ट्री का भुगतान पहले ही कर दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे भुगतान करो, मैं तुम्हारी परेशानी संभालूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होगा। अच्छा, बस मुझे यही सुनना था। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जाओ, अच्छी शराब की 2 बोतलें ले आओ। मैं अपने भैया से बात करना चाहता हूँ। हम नशे में धुत होने तक रुकेंगे नहीं। हाँ। नशे में धुत होने तक रुकेंगे नहीं। हाँ। हे, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। तुम अकेले कुआंगगे से मिलने गए थे, क्या तुम्हें डर नहीं था कि कुछ हो सकता है? यूफेन, तुम यहाँ हो, मैं ठीक हूँ, एना। तुमने कितनी पी ली? यूफेन, चिंता मत करो, कुआंगगे ने वादा किया है, आज से कोई और परेशानी पैदा नहीं करेगा। और तुम आखिरकार मेरे साथ चल सकते हो मेरी बेटी से मिलने। तो बस मुझे अपनी बेटी से मिलवाने के लिए तुमने इतना लापरवाह काम कर दिया? यह लापरवाह नहीं था, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार था। वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, जरूर तुम्हें मेरी बेटी से मिलना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बेटी तुम्हें सच में पसंद करती है। वैसे तुमने कितना पी लिया था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में इतना चालाकी भरा काम कर पाओगे। लगता है तुम पूरी तरह बेकार नहीं हो। ओह यार, ओह यूफेन, मैंने तुम्हारी मदद के लिए अपनी जान लगा दी और अब तुम मुझे फिर से सोफे पर सुला रही हो? अरे यार, तुम क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? चेन परिवार आज रात एक चैरिटी गाला आयोजित कर रहा है। तुम भी चेन परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें ले जा रही हूँ ताकि तुम देख सको कि यह कैसा होता है। हे यूफेन, क्या इसका मतलब है कि तुमने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया है? ज्यादा मत सोचो, बस तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। मिस्टर ले, मुझे जल्दी से कुछ काम निपटाना है। आप बेझिझक चारों ओर देख सकते हैं। ठीक है, जाओ।
नमस्ते अंकल। जेंग जी, अंकल, क्या संयोग है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम यहाँ मिले। पिछली बार के बारे में मुझे मौका ही नहीं मिला आपका धन्यवाद करने का। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम ठीक हो बस यही मायने रखता है। अंकल, क्या आप भी लोंगडू शहर के इन सभी बड़े लोगों से मिलने आए हैं? देखिए, वो श्याओ परिवार के युवा मालिक हैं और वो ली ग्रुप के सीईओ ली शेंग हैं। ये सभी लोंगडू के सबसे प्रभावशाली परिवारों से हैं। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको मिलवा सकती हूँ। पेशकश के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूँ। बीबी, तुम्हें यहाँ देखकर उम्मीद नहीं थी। शुशाओ, ओह, ऐसा हुआ है कि इन 2 दिनों से मेरे कंधे थोड़े दुख रहे हैं। पार्टी के बाद मेरी गाड़ी में आकर मुझे एक अच्छी मालिश देना। अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। तुम कौन हो? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रास्ता मत रोको, समझे? हटो। आज सुबह दांत नहीं मांजे थे क्या? तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। बूढ़े, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे पिताजी कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? माफ करना शुशाओ, ये मेरे दोस्त हैं। इन्हें यहाँ के नियम नहीं पता। कृपया इसे जाने दो। चलो चलते हैं। तुम्हारा दोस्त? तुम्हें लगता है कि तुम इतनी महत्वपूर्ण हो कि मैं उसे छोड़ दूं? तुम चाहती हो कि मैं उसे जाने दूं? जरूर, अभी मेरे साथ आओ और मेरा साथ दो। अगर तुम अच्छा काम करती हो तो शायद मैं इस बारे में सोचूं। तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। वह मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। हिम्मत नहीं करेगा? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं वो हूँ जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी उलझना नहीं चाहोगे। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो तुम जैसा कोई नहीं इस तरह के चैरिटी गाला में कैसे आ गया? माफ करना, मैं तुम जैसे कचरे से बात नहीं करता। अगर तुम मुझसे भिड़ोगे तो तुम में से कोई भी आज रात यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा। क्या घूर रहे हो? तुम भले ही सीधे हो पर ऐसे बकवास नहीं कर सकते। लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि तुम्हें पता चले कि तुम किससे भिड़ रहे हो। चेन परिवार की चैरिटी गाला में हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? मैनेजर झांग, ये कैसे होने दिया? इस तरह का कूड़ा अंदर कैसे आ गया? समझ गया। नमस्कार सर, क्या मैं आपका निमंत्रण पत्र देख सकता हूँ? निमंत्रण? माफ करना, मेरे पास नहीं है। सुना मैनेजर झांग, उसके पास निमंत्रण नहीं है। जरूर छुपकर आया होगा। उसके जैसे लोग चुपकर पार्टी में घुसकर सामान चुराते हैं और बाद में बेच देते हैं। तुम अभी उसकी तलाशी ले लो, वरना अगर कुछ भी गायब हुआ तो तुम्हें ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी मैं समझ गया। माफ करना सर, कृपया सहयोग करें और हमें आपकी तलाशी लेने दें। रुको, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने कुछ चुराया है? अगर नहीं तो तुम्हें मुझे तलाशी लेने का क्या हक है? अंकल, क्या आपके पास सचमुच निमंत्रण नहीं है? अगर आप उन्हें निमंत्रण दिखा देंगे तो वे आपको परेशान नहीं करेंगे। मेरे पास सचमुच नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी भी दिखावा कर रहे हो? मैनेजर झांग, अगर वो सहयोग नहीं करता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अभी बाहर घसीट कर ले जाओ और उससे पूछताछ करो। माफ करना शुशाओ, कृपया उसे जाने दें। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। जाने दें? जरूर। तो फिर सबके सामने यहीं अपने कपड़े उतारो और शायद मैं इस प्यारी सी लड़की को छोड़ दूं। चुप रहो, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? यह चेन परिवार द्वारा आयोजित एक चैरिटी गाला है। अपनी गंदी जुबान से इस जगह को बदनाम मत करो। मैनेजर झांग, अगर तुम्हारे लोग अभी कार्रवाई नहीं करते तो मैं सीधे प्रेसिडेंट चेन के पास जाऊंगा तुम्हारी अक्षमता की रिपोर्ट करने। इस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस बूढ़े आदमी को यहाँ से बाहर निकालो और पूछताछ करो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। प्रेसिडेंट चेन, आप यहाँ कैसे? चिंता मत कीजिए, मैं इस उपद्रवी को अभी बाहर निकलवाता हूँ। कृपया नाराज मत होइए। अगर तुमने मेरे लोगों पर हाथ उठाया, मैनेजर झांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। प्रेसिडेंट चेन, मुझे नहीं पता था कि यह आपके साथ हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे गलत मत समझिए। एक होटल मैनेजर और इवेंट के प्रमुख के तौर पर ऐसी नौसिखिया वाली गलती कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि हमें अब तुम्हारी सेवाओं की जरूरत है। यूफेन, ठीक है, वह बस अपना काम कर रहा था।
लेकिन इस जू नाम के आदमी की बात करें तो इसके मुंह से निकला हर शब्द गंदगी है। यह वही है जो सच में इस चैरिटी गाला को बदनाम कर रहा है। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट चेन को नाम से बुलाने और उनसे बहस करने की? मैंने अभी तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, बाहर निकलो। धन्यवाद प्रेसिडेंट चेन, मुझे एक और मौका देने के लिए। और धन्यवाद सर मेरे लिए बोलने के लिए। आखिर यह आदमी है कौन? मिस्टर चेन भी इसकी बात सुनते हैं। और तुम घर जाओ और अपने पिता से कहो कि चेन परिवार और जू परिवार के बीच की साझेदारी अभी खत्म हो गई है। मिस्टर चेन, देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने अभी चेन और जू परिवारों के बीच सहयोग। क्या आप जानते हैं कि मेरा बॉस कौन है? लेकिन यह हमारे परिवारों के व्यवसाय को इसमें घसीटने का कोई कारण नहीं है ना? क्या कहा तुमने मुझे? मैंने फैसला कर लिया है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ अभी, वरना साझेदारी खत्म होना तुम्हारी सबसे छोटी समस्या होगी। गुस्सा मत होइए, मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो 1 मिनट। अच्छा, फिर मिलते हैं। हाँ, फिर मिलते हैं। यूफेन, क्या बात है? तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो लड़की, बैंक्वेट हॉल की लड़कियाँ, वो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ओह, वो? मैं उससे पहले शंघाई फूड स्पा में मिला था। वो वहाँ काम करती है, तो आज को मिलाकर मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ। ओह, तो ऐसा है क्या? जलन हो रही है क्या? जलन? तुम ज्यादा सोच रहे हो। हम सिर्फ कागजों पर शादीशुदा है। अगर तुम्हारी कोई और औरत भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गया। हेलो, क्या कहा? वांग लिंगलिंग के परिवार से कौन? डॉक्टर, मैं उसका पिता हूँ। मेरी बेटी कैसी है? चिंता मत करो, वो अब स्थिर है, लेकिन उसे यहाँ निगरानी के लिए रुकना होगा और अभी एक सर्जरी भी बाकी है। सर्जरी और उसके अस्पताल में रहने का बिल यह रहा। कृपया पहले इसका भुगतान करें। 3 लाख? डॉक्टर, क्या आप मुझे कुछ दिन दे सकते हैं? मुझे पैसे उधार लेने होंगे। बिल्कुल नहीं, यह एक अस्पताल है, कोई चैरिटी नहीं। डॉक्टर, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बस कुछ दिन, कृपया। ठीक है, मैं भुगतान करूंगी, चिंता मत करो। धन्यवाद यूफेन। जिगुओ, यूफेन, मैंने लिंगलिंग के लिए पहले ही इंतजाम कर दिया है, सबसे अच्छा कमरा दिलाने का इस अस्पताल में, और यह पेमेंट की रसीद है, इसे संभाल कर रखना। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती हूँ। धन्यवाद यूफेन। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? तुम आगे जाओ, मेरी लिंगलिंग से पहली मुलाकात है, शायद यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है ना? सही बात है। देखो यूफेन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 लाख जरूर वापस कर दूंगा। हम परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, लिंगलिंग को अभी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। माफ करना इतनी परेशानी के लिए। तुम मेरी बेटी हो, बेशक मैं जितना भी खर्च करना पड़े तुम्हें ठीक करने के लिए। आंटी चेन ने पहले ही सब बिल भर दिए हैं, तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो, किसी और चीज की चिंता मत करो, ठीक है? यह कमरा मेरे बॉस हुआ के लिए रिजर्व है। तुम दोनों जल्दी से बाहर निकलो। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, यह मेरी बेटी का अस्पताल का कमरा है। अगर किसी को बाहर जाना है तो वो तुम हो। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? क्या तुम्हें पता भी है मेरा बॉस कौन है? मैं तुम्हें मरवा सकता हूं। बॉस हुआ, किसी ने मुझे मारा, मेरे ऊपर हमला हुआ। बॉस हुआ, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस हुआ से पंगा लेने की? क्या तुम जानते हो उसे कौन सपोर्ट करता है? वो कुआंग गे हैं। तुम खत्म हो। पापा छोड़िए, शायद हमें बस चले जाना चाहिए। डरो मत मेरी जान। जाना चाहते हो? जो भी मेरे परिवार से उलझेगा वो आज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। कुआंग, है ना? बड़ी बात है। तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। तो तुम कुआंग हो, है ना? तुम्हारे लोगों ने अस्पताल में मुझे घेरने की कोशिश की, अब तुम इसका क्या करना चाहते हो? ठीक है,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम कुआंग को जानते हो, है ना? बकवास बंद करो। यह कैसा रहेगा? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी के साथ थोड़ा मजा करने दो और शायद मैं तुम्हें आसानी से जाने दूं। इस पर सोचो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। दिलचस्पी नहीं है तो मैं उसे खुद ले जाऊंगा। साथियों, उसे पकड़ो। रुको। भाई कुआंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे बात करते समय घुटनों पर बैठो। मुझे नफरत है जब लोग मुझसे लंबे होते हैं। घुटनों पर बैठो। तुम दोनों भी। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह मेरा बड़ा भाई है। तुम मेरे बड़े भाई से पंगा लेने की हिम्मत करते हो? तुम जीने से थक गए होगे। बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। बड़े भाई, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? तुम दोनों उसे यहाँ से बाहर घसीटो। उसे अपाहिज कर दो। बड़े भाई, माफ करना, मेरे आदमी ने आपको नाराज कर दिया। मेरी गलती। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी बेटी को अब आराम की जरूरत है। तुम जा सकते हो। समझ गया, समझ गया। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। डरो मत, अब सब खत्म हो गया। तुम कब से इतने सख्त हो गए? सोचा नहीं था कि तुम्हारा ये नया रोमांस तुम्हारे जीवन में फिर से वो चिंगारी वापस लाएगा। तुम एक सेब लो। हा हा हा। आज मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम खूबसूरत लग रही हो। घबराओ मत। लिंगलिंग के साथ घुलना मिलना बहुत आसान है। लिंगलिंग, देखो आंटी चेन आ गई है। वाह आंटी चेन, आप कमाल लग रही हैं। लिंगलिंग, तुम तो तारीफ करना जानती हो। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने कुछ अलग अलग चीजें ले ली। आंटी चेन, यह बहुत ज्यादा मेहरबानी है। मैं सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सकती। हम जल्द ही परिवार बनने वाले हैं। यह बिल्कुल ठीक है। लो, ले लो। लिंगलिंग, बस ले लो। तुम्हारी आंटी चेन के पास पैसों की कमी नहीं है। धन्यवाद आंटी चेन। आजकल आपकी सेहत कैसी है? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। इलाज के पैसे जैसे ही मैं काफी बचा लूंगी, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको वापस कर दूंगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे प्राइवेट क्लब में कुछ और काम निपटाना है। मुझे थोड़ी देर के लिए वापस जाना होगा। लिंगलिंग, आंटी अब जा रही हैं। अलविदा आंटी। एक मिनट बैठिए। अगर आपको कुछ और काम है तो आप जा सकती हैं। आपको चलना चाहिए। मैं खुद चली जाऊंगी। यूफेन, तुम मुझसे क्यों बच रही हो? क्या कुछ चल रहा है? भले ही हमारे परिवार प्रतिद्वंद्वी हैं, इससे तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं नहीं बदलती। तुम्हारे लिए मेरा प्यार एक बहती नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं उतनी ही सच्ची हैं जितना सूरज और चांद। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं अपने भाई से बात कर सकता हूँ और उसे तुम्हारे परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा बंद करने के लिए कह सकता हूँ। फिर हम मिलकर काम कर सकते हैं। क्या यह और भी बेहतर नहीं होगा? जरूरत नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है। यूफेन, मुझे समझ आता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे टालने के लिए तुम्हें इतना घटिया बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। यूफेन। जिगो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये मेरे पति हैं, वांग जिगुओ। मजाक कर रही हो, है ना? इसके पूरे कपड़े 100 रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे। कितना घटिया आदमी है। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम्हें लोंगड़ू शहर में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम मेरी पत्नी को परेशान करते हो और चाहते हो कि मैं चला जाऊं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, तुम निकल जाओ। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम सच में मुझे आजमाना चाहते हो? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहाँ से सही सलामत न जाओ। ओह, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। खून? तुमने मुझे मारा? तुम्हें मारा? तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया। एक थप्पड़ तो कुछ भी नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चलो।
सब कहाँ हैं? अभी यहाँ आओ। मैं इस बूढ़े आदमी को सबक सिखाऊंगा। तुम कमीने, वापस आओ। आज तुम गए काम से। पकड़ो उसे। खुद को मर्द कहते हो, एक औरत के पीछे छिपते हो। क्या तुम मर्द भी हो? अगर हो तो सामने आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। यूफेन, ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं यही हूँ। तुम तो बहुत अकड़ रहे थे। अगर हिम्मत है तो खुद मुझसे भिड़ो। क्या तुम सच में अपने छोटे गुंडों को अपने लिए लड़ने दोगे? मुसीबत मोल ले रहे हो, है ना? हाँ, पकड़ो इसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग अंडरग्राउंड फाइट क्लब के गुंडे हैं। तुमने उन्हें कैसे हराया? एक असली पेशेवर है ना अम्मा? वो बदमाश, तुम उन्हें पेशेवर कहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने मुझे छुआ तो शी परिवार तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। मेरी जिंदगी नरक बना देगा, है ना? खैर, अभी तो मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा होता है। तुम क्या कर रहे हो? आह, मेरी टांग टूट गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी पत्नी को फिर कभी परेशान मत करना, वरना अगली बार मैं इसे और भी दर्दनाक बना दूंगा। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बचकर नहीं जाओगे। धन्यवाद। आज मेरी पत्नी की रक्षा करने के लिए यही तो मुझे करना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम सच में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो? मैं सच में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ। का क्या हुआ? सिर्फ एक डिलीवरी बॉय? एक डिलीवरी बॉय जो कई लड़ाकों को हरा सकता है और क्वांगे का दोस्त भी है। तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? देखो, मैं बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी स्थितियों में पड़ जाता हूँ। दरअसल जब मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहती थी तो मैंने तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच की थी। सारी जानकारी तो यही कहती है कि तुम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात है जो मुझे खटक रही है। क्या है? रिकॉर्ड बताते हैं कि तुमने बियानचिंग में 12 साल बिताए। सब जानते हैं कि वहाँ युद्ध हुआ था। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम सिर्फ खाना डिलीवर करने के लिए वापस क्यों आए? यकीनन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। बियानचेंग में जब मैं सेना में था, मैं सिर्फ लॉजिस्टिक्स में था। वांग जिगुओ, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मुझे पता है ये इसलिए है क्योंकि तुम अब भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते। हे जान, मुझे माफ कर दो यूफेन। मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता क्योंकि मुझे तुम्हें और चेन परिवार को सुरक्षित रखना है। भाई, तुम उन्हें यह करने नहीं दे सकते। फेंग क्वान, चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे इसकी कीमत चुकाएं। सब लोग। तुम्हें क्या पता चला? मिस्टर शी, वांग जिगुओ वाकई चेन यूफेन का पति है। अगर हम उसके पीछे पड़े तो शी और चेन परिवारों के बीच मामला और बिगड़ जाएगा। तो क्या? जो कोई भी शी परिवार से पंगा लेगा वो बच नहीं पाएगा। क्या हुआ? तुम नाराज हो? मुझसे बात करो। चेन, कुछ हुआ है। कंपनी के गोदाम में आग लग गई। क्या? यह आग अचानक कहां से लग गई? हमें अभी यकीन नहीं है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह जानबूझकर लगाई गई होगी। अब क्या स्थिति है? आग बुझा दी गई है, लेकिन गोदाम का सारा माल सब कुछ तबाह हो गया है। हम कम से कम आधा अरब के नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। यह सब किसने किया? चेयरमैन चेन युडे। मिस्टर चेन युडे, कृपया आपको पुराने घर वापस आना होगा। मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा है। हे बड़े भाई, क्या हाल है? हे बड़े भाई। मुझे भाई मत कहो, मैं तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करूंगा।
तुम उसे पुराने चेन परिवार के घर वापस ले आए। क्या तुम्हें पता भी है कि कितनी मुसीबत उसने चेन परिवार को दी है? अगर उसने शी परिवार को नाराज न किया होता तो शी परिवार ने नहीं जलाया होता चेन परिवार का गोदाम। क्या कहा तुमने? आग शी परिवार ने लगाई? बड़े भाई, यह शी फेंगक्वान था। उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की और वांग झिगुओ ने बस सिखाया मुझे बचाने के लिए उसे सबक। तुम्हें बचाने के लिए? हाँ। क्या तुम्हें पता है कि चेन परिवार उसके कारण लगभग बर्बाद हो गया है जब से तुम्हारे पूर्व पति का निधन हुआ है। मुझे लगा था तुम दोबारा शादी नहीं करोगी। कौन जानता था कि तुम शादी करोगी उस जैसे किसी से। शी फेंगक्वान से शादी करना भी उससे शादी करने से बेहतर होगा। बड़े भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता कि शी फेंगक्वान तुम्हें लंबे समय से पसंद करता है? अगर तुम उससे शादी करती तो हमारे परिवार एकजुट हो सकते थे। उसके विपरीत जो चेन परिवार के लिए केवल आपदा लाता है। मैं उस कमीने शी फेंगक्वान से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं इसे खुद संभाल लूंगी तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना। मेरे बिना? हे, ओ प्रिय, पिताजी अंधे थे तुम्हें मुखिया चुनने में चेन परिवार का। मुझे छोड़कर देखो तुमने चेन परिवार के साथ क्या किया है। चेन युडे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पिताजी का जिक्र क्यों कर रही हो? चेन युफेन, मैं तुम्हें बताती हूँ। शी परिवार शामिल होने वाला है लोंगटेंग बिजनेस एसोसिएशन में। दुश्मनी सुलझाना उसके और शी परिवार के बीच आसान नहीं होगा। लोंगटेंग बिजनेस एसोसिएशन देश में सबसे बड़ा है। उनके समर्थन से हमारा चेन परिवार शी परिवार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं सोच रही थी कि शी फेंगक्वान हाल ही में इतना घमंडी क्यों हो गया है। पता चला वह लोंगटेंग बिजनेस एसोसिएशन में शामिल होने वाला है। शी परिवार के मुखिया ने कहा अगर चेन परिवार वांग झिगुओं को सौंप देता है तो वो इसका पीछा नहीं करेगा। बहन जी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसे चेन परिवार की सुरक्षा के लिए सौंप दे? चेन परिवार के मुखिया के तौर पर आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए परिवार का विकास। उसे अभी सौंपना चेन परिवार के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बहन जी, अपनी पहचान और जिम्मेदारियों को मत भूलिए। चेन परिवार के मुखिया के तौर पर आपकी पहली चिंता होनी चाहिए परिवार के हित। बिल्कुल नहीं, मेरी अनुमति के बिना कोई उसे छू भी नहीं सकता। क्या चेन परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है या वह? तुम पागल हो गए हो। भले ही तुम मुखिया हो, चेन परिवार के लिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। चलो इस व्यक्ति को बांधो और शी परिवार के पास भेज दो। मैं चेन परिवार की मुखिया हूँ। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। जो मुखिया परिवार के हितों को प्राथमिकता नहीं देता उसे चेन परिवार द्वारा मान्यता नहीं मिलेगी। अगर तुम अड़ी रहती हो तो हम तुम्हें भी बांध देंगे। अगर तुम शी फेंगक्वान से शादी कर लेती हो तो हमारे परिवार हाथ मिला सकते हैं। सिर्फ लोंग सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चेन परिवार बेजोड़ हो। हाँ, चेन युडे, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मिस्टर चेन ने क्यों चुना यूफेन को मुखिया तुम्हारे बजाय। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो टिंग। ठीक है, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो तो तुम्हें अपनी बकवास करने दो। उसे पकड़ो। रुको, देखते हैं मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। यूहान, चाचा उम्मीद करते हैं कि तुम समझ जाओगी। तुम्हारी माँ चेन परिवार को तबाह करना चाहती है। क्या तुम अभी उसकी मदद करना चाहते हो? अगर तुम्हें चापलूस बनना है तो खुद बनो। हम चेन परिवार के सदस्य स्वाभिमानी हैं। हम नहीं करेंगे, झुकेंगे चापलूसी और बिकना। चेन यूहान, तुम अपने चाचा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? भले ही तुम्हारे दादाजी की वसीयत ने तुम्हें आधी संपत्ति छोड़ी हो, ये तुम्हें कोई कारण नहीं देता कि तुम बड़ों का अनादर करो। बड़ों का अनादर? मैंने साफ सुना है। तुम मेरी माँ और अंकल झिगुओं की बलि देना चाहते हो। तुम्हें पारिवारिक रिश्तों की परवाह नहीं है तो मुझे क्यों होनी चाहिए? यूहान, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितनी शक्तिशाली अब शी परिवार है। हमारा चेन परिवार सामना नहीं कर सकता उनका। तुम डर गए हो, हम नहीं डरे। तुमने लगभग दिवालिया कर दिया था चेन ग्रुप को। यह मेरी माँ थी जिन्होंने इसे फिर से खड़ा किया। यह मैं थी जिन्होंने चेन ग्रुप का बाजार मूल्य बढ़ाया। अगर शी परिवार युद्ध पर अड़ा है, मैं उनसे अंत तक लड़ूंगी। हम चेन परिवार के सदस्य खड़े खड़े मरना पसंद करेंगे।
घुटनों पर जीने से। मिस्टर चेन, ओह मिस्टर शी, आप सब गलत समझ रहे हैं। हमारे शी परिवार का इरादा कभी नहीं था आपके परिवार से युद्ध करने का। इसके विपरीत यह आपसी सहयोग के बारे में है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ हूँ अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। 5 दिनों में लॉन्गटिंग बिजनेस एसोसिएशन का त्रैवार्षिक भोज है। यह निमंत्रण है, सबको पता है। अगर तुम इस समारोह में शामिल हो सकते हो तो तुम लॉन्गटिंग बिजनेस एसोसिएशन के लिए योग्य हो। कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? पहला, वांग जिगुओ को शी परिवार को सौंप दो। दूसरा, यूफेन, तुम मुझसे शादी करो। बिल्कुल नहीं। खुद को ज्यादा मत समझो। जब समय आएगा मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। 5 दिनों में जैसे ही हमारा शी परिवार लॉन्गटिंग बिजनेस एसोसिएशन में शामिल होगा, तुम्हारे चेन परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यूफेन, अगर तुम्हें निमंत्रण मिल जाए और तुम्हारे चेन परिवार को लॉन्गटिंग बिजनेस एसोसिएशन में शामिल करा सको तो शी परिवार इतना घमंडी नहीं होगा। ठीक है, मैं निमंत्रण ले आऊंगा तुम्हारे चेन परिवार को लॉन्गटिंग बिजनेस एसोसिएशन में शामिल कराने के लिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? ये बहुत मजाकिया है, बिना किसी योजना के बड़ी बड़ी बातें करना। तुम्हें लगता है तुम निमंत्रण ला सकते हो? तुम सपने देख रहे हो। मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? किस बात की शर्त? शर्त ये कि मैं निमंत्रण ला सकता हूँ। शर्त ये कि मैं चेन परिवार को लॉन्गटिंग बिजनेस एसोसिएशन में शामिल करा सकता हूँ। और अगर तुम हारे तो? अगर मैं हारा, मैं यूफेन को तलाक दे दूंगा। मैं खुद तुम्हारे शी परिवार में आऊंगा और तुम्हें मुझे संभालने दूंगा। जिगुओ, क्या तुम पागल हो? अगर वो मरना चाहता है तो उसे रोको मत। उसे भूल जाओ। चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। अगर तुम हारे, मुझे शी ग्रुप में तुम्हारे भाई के साथ सारे शेयर चाहिए। ठीक है, 5 दिन बाद यह तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। वांग जिगुओ, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने उससे शर्त क्यों लगाई? यूफेन, चिंता मत करो, मैं निमंत्रण जरूर लाऊंगा। अगर तुम जीत गए तो ये एक चमत्कार होगा। मुझे शी परिवार से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है वे मुझे बख्श देंगे। जिगुओ अंकल, क्या आप सच में जीत सकते हैं? चेन, चिंता मत करो। अगर मैंने कहा है तो मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं आप पर विश्वास करती हूँ। यूहान, तुम भी क्यों बेवकूफी कर रही हो? हमारा चेन परिवार निमंत्रण नहीं पा सकता। तुम जिगुओ अंकल से इसे पाने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? इस कार्ड में 30 लाख हैं। तुम्हारे बाकी जीवन के लिए काफी हैं। तुम्हें जल्दी से लॉन्ग सिटी छोड़ देना चाहिए। यूफेन, तुम हमेशा मेरी असली पहचान जानना चाहती थी। एक बार जब मैं यह संभाल लूंगा तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। मैं वापस आ गया हूँ। मुझसे लॉन्ग सिटी के हेमिंग टी हाउस में मिलो। ड्रैगन रोड पवेलियन के कार्यवाहक मास्टर किंगलोंग मास्टर का वापस स्वागत करते हैं। उठो सब। 5 साल हो गए। सोचा नहीं था कि किंगलोंग मास्टर को फिर से देख पाएगा। 5 साल पहले ड्रैगन रोड पवेलियन में अराजकता थी। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, लगभग मेरी जान ले ली। इसलिए मैंने अपना नाम बदल लिया और लॉन्ग सिटी में छिप गया। तुम्हें सावधान रहना होगा। यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। समझ गया। मास्टर ने इस बार हमें क्यों बुलाया? 5 दिनों में मुझे लॉन्गटिंग बिजनेस एसोसिएशन का निमंत्रण दिलाने में मदद करो और मुझे और चेन परिवार को भोज स्थल तक सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करो। हाँ। यूफेन, कैसा चल रहा है? देखा, मुझे पता था तुम यह कर सकती हो। यह निमंत्रण क्यों अलग लग रहा है शी फेंगक्वान के पिछले वाले से? शायद यह खास तौर पर बनवाया हुआ है। हाँ, सही कहा। तुम्हारा भाई कहाँ है? वह निश्चित रूप से शी फेंगक्वान की चापलूसी करने गया होगा, शायद पहले से ही दावत में। हाँ, सही कहा। तुम्हें यह कैसे मिला निमंत्रण? यूफेन, खैर, जब मैं बॉर्डर सिटी में था मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानता था। उन्होंने मुझे इसे पाने में मदद की। अच्छा, चलो चलते हैं। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। जल्द ही एक खास गाड़ी हमें लेने आएगी।
हुजूर, मैं लॉन्गटेंग बिजनेस एसोसिएशन से मैनेजर गो हूँ। मैं आपको ले जाने के लिए यहाँ हूँ, हमारे दावत स्थल तक। यह कैसा नजारा है? धन्यवाद मिस्टर शी, वरना मैं अंदर नहीं आ पाता। आपका स्वागत है। अपने घर जैसा समझो। मैं जा रहा हूँ कुछ दोस्तों से बात करने। ठीक है मिस्टर शी। सोचा नहीं था मैं चेन युडे प्रवेश कर पाऊंगा लॉन्गटेंग बिजनेस एसोसिएशन के दावत हॉल में। ये अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। तुम यहाँ कैसे आए? क्या यह तुम्हारा काम है? तुमने जरूर इस्तेमाल किया होगा शी परिवार का नाम चुपके से घुसने के लिए, है ना? क्या तुम्हें लगता है हर कोई बनना चाहता है तुम्हारे जैसे चमचे? क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाचा का अपमान करने की? लगता है आज मुझे तुम्हें सिखाना होगा एक सबक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ, मैंने तुम्हें मारा। तुम चमचा बनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन चेन परिवार को नीचे मत गिराना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसीबत खड़ी करने की राइजिंग स्टार बिजनेस गाला में? बस इंतजार करो, कोई यहाँ मुसीबत है। मैं देखना चाहूंगा कौन मेरे लोगों से पंगा लेने की हिम्मत करता है। हे भगवान, वे सचमुच मार रही हैं। शी परिवार के लोगों को शी परिवार शामिल होने वाला है राइजिंग स्टार बिजनेस एसोसिएशन में। उनसे पंगा लेना ऐसा है जैसे मौत के वारंट पर दस्तखत करना। यूफेन, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो। वह चेन है। वह कब से तुम्हारा हो गया? भौ भौ भौ, मैं शी परिवार का कुत्ता हूँ। मिस्टर शी, एक बार जब मैं इनसे निपट लूं, तो चेन परिवार आपकी सेवा में हाजिर होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन परिवार को इस तरह बेचने की? बेशक शी परिवार, तुम उनके प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं हो। मुझे बताओ, तुम्हें किसने मारा? अभी मैंने मारा तो क्या? मिस्टर शी, उन्होंने आपके नाम का इस्तेमाल किया बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करने के लिए और फिर मुझ पर हाथ उठाया। मिस्टर शी, आपको उन्हें सबक सिखाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की? अभी बैंक्वेट हॉल में जाओ। मिस्टर शी, आप क्या कहेंगे? इन लोगों के पास निमंत्रण नहीं है और ये बैंक्वेट हॉल में परेशानी पैदा कर रहे हैं। इन्हें बाहर घसीटो और इनके पैर तोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राइजिंग स्टार गाला में घुसने की? कोई है, इन्हें बाहर घसीटो। एक मिनट रुको, क्या तुम पूछना नहीं चाहोगे कि हमारे पास सचमुच निमंत्रण है या नहीं? मिस्टर शी कहते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है तो नहीं है, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। कोई है, इन्हें बाहर घसीटो। रुको, हमारे पास निमंत्रण है। हमें तो एक खास गाड़ी से लेने भी आए थे। खास गाड़ी? तुम सचमुच बहुत बातें बनाते हो। क्या तुम जानते हो कि किस तरह के लोगों को ऐसा व्यवहार मिलता है? ऐसा व्यवहार मिलता है आज भी केवल एक बड़ा आदमी ही ऐसा व्यवहार पाता है। किस तरह का बड़ा आदमी? बेशक ड्रैगन रोड से कोई। ड्रैगन रोड से कोई? वे देश के सबसे बड़े लोग हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ अपना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन तुम हा। शी फेंगक्वान, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं कब रुकना है। कोई उन्हें पकड़ो। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। रुको। उम्मीद नहीं थी कि राइजिंग स्टार के मैनेजर भी मिस्टर गो यहाँ आएंगे। आज तो काफी रौनक है। मिस्टर गो, आप यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ तमाशा करने को किसने कहा? मैं मिस्टर गुओ, मैं शी परिवार से शी फेंगक्वान हूँ। अब से हमारा शी परिवार राइजिंग स्टार बिजनेस एसोसिएशन में शामिल होगा। अब से शी परिवार, क्या तुम इसके लायक हो? मिस्टर गुओ, आपका क्या मतलब है? मिस्टर वांग, मुझे माफ कर दीजिए। आप इनसे कैसे निपटेंगे? राइजिंग स्टार के मैनेजर मिस्टर गो असल में माफी मांग रहे हैं अंकल जिगुओ से। क्या आप मिस्टर गो को जानते हैं? आप असल में कौन हैं? यह नहीं हो सकता। इन दोनों ने मुझे नाराज किया है। मैं उन्हें और नहीं देखना चाहता। उन्हें बाहर घसीटो, बाहर घसीटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी। मेरे भाई को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत है? छोड़ दो। भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इन लोगों ने मेरा अपमान किया सबके सामने। तुम्हें इन्हें सबक सिखाना होगा। मेरे भाई को सताने की किसकी हिम्मत है? भाई, इसका नाम वांग जिगुओ है। पिछली बार इसने मेरा पैर तोड़ दिया था।
मेरे भाई को सताने की हिम्मत करते हो? तुम नहीं जा पाओगे इस बैंक्वेट हॉल से। आज सलामत। मिस्टर शी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे छोड़ दो। मिस्टर वांग, ऐसे इंसान से पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। भले ही तुम्हारा साथ देने वाला उपराष्ट्रपति हो, तब भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो? आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुझसे कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे भाई को मजे करने दो तुम्हारी बीवी के साथ, फिर घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंको। मैं बस तोड़ दूंगा तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तुम्हें अब अपनी जान की परवाह नहीं है? मेरी बीवी का अपमान करने की हिम्मत की सबके सामने। मेरे भाई को छोड़ो। रुको, मेरे इलाके में दादागिरी करने की हिम्मत कौन करता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि राइजिंग स्टार के उपाध्यक्ष भी आएंगे आज इतने बड़े लोगों को देखकर। मेरे सामने हंगामा कर रहे हो, मेरे सामने छोड़ो। जिगुओ, तुम्हें हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। चाचा जिगुओ, राइजिंग स्टार के उपाध्यक्ष ऐसे इंसान हैं जिनसे हम पंगा नहीं ले सकते। उसे जाने दो। मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर। भाई, मेरा पैर टूट गया है। मेरी बीवी का अपमान किया, मौत की सजा माफ है, लेकिन सजा से नहीं बच सकते। मेरे लोगों को मार रहे हो मेरे सामने। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? प्रेसिडेंट, वो तो बस एक घटिया डिलीवरी वाला है, चेन परिवार का दामाद। ये तीनों, उनके पास तो इनविटेशन भी नहीं है। वो तो घुस आए मेरा नाम इस्तेमाल करके। प्रेसिडेंट, आपको उनसे ठीक से निपटना होगा। इनविटेशन नहीं है किसी को, उन्हें बाहर घसीटो। एक मिनट रुको, कौन कहता है मेरे पास इनविटेशन नहीं है? सच में? तो मुझे दिखाओ। कुछ गड़बड़ है। हमारे इनविटेशन पर सोने की उभरी हुई डिजाइन है और वे मोटे कागज के कार्ड हैं। उसका इनविटेशन नरम कागज का है और इतना झुर्रीदार है, जरूर नकली होगा। कम से कम नकली। इनविटेशन को असली जैसा तो बनाओ। बाहर वालों को बुलाओ, उसके पैर तोड़ दो। मिस्टर शी और लिटिल शी को ठंडा होने दो। ध्यान से देखो, यह वो निमंत्रण है जो आपके अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए लिखा है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो उनसे पूछ लो। अध्यक्ष से पूछें? तुम सचमुच एक्टिंग में माहिर हो, है ना? उपाध्यक्ष, यह सचमुच अध्यक्ष ही थे जिन्होंने विशेष रूप से उन्हें लेने की व्यवस्था की थी। क्या वह सचमुच आए थे अध्यक्ष की खास गाड़ी में? तुम कहते हो कि वे बड़े लोग हैं, पर उन्हें देखो, क्या ये संभव है? अध्यक्ष, ऐसे लोग तब तक नहीं सीखते जब तक बहुत देर न हो जाए। आज उसे एक सबक सिखाओ। अभी अध्यक्ष को फोन करो और उसका पर्दाफाश करो। नमस्ते अध्यक्ष वांग, यहाँ वांग जिगुओ नाम का कोई व्यक्ति है। वो कहता है कि आपने उसे लेने के लिए एक खास गाड़ी भेजी थी। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। अगर मैं नहीं जानता तो मैं उसे खास निमंत्रण क्यों देता और उसे लेने के लिए किसी को क्यों भेजता? क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मिस्टर वांग का अच्छे से ख्याल रखना। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया तो राइजिंग स्टार बिजनेस एसोसिएशन का विनाश हो जाएगा। माफ करना मिस्टर वांग, मैं अंधा था, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम उठ सकते हो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन शी परिवार, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर वांग, मैं अंधा था। मैं सभी शेयर ट्रांसफर करने को तैयार हूँ, शर्त के अनुसार। आपको कृपया हमें बख्श दो। तुम्हें जाने दूं? तुमने मेरी यूफेन का अपमान किया और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? बहुत देर हो चुकी है। अब से शी परिवार कभी भी शामिल नहीं होगा राइजिंग स्टार बिजनेस एसोसिएशन में। उन्हें पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। किसी को बुलाओ, उन्हें बाहर घसीटो। मैं उन्हें ले जाऊंगा। एक मिनट रुको, तुम्हारे रंग बदलने की कला पन्ने पलटने से भी तेज है। माफ करना जीजा जी, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया अपने भाई को माफ कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओह, तुम बताओ। क्या तुम चेन परिवार का हिस्सा बनने के लिए इतने अनिच्छुक नहीं थे? आज से तुम्हें चेन परिवार से निकाल दिया जाता है। उपाध्यक्ष, यह मेरी पत्नी यूफेन है। चेन परिवार के राइजिंग स्टार बिजनेस एसोसिएशन में शामिल होने के बारे में आप देखिए। मैं चेन परिवार के लिए कागजी कार्रवाई गाला खत्म होने से पहले पूरी करवा दूंगा, निश्चिंत रहें। वांग जिगुओ, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप आखिर कौन हैं? अध्यक्ष भी आपके प्रति इतने सम्मानजनक क्यों हैं? लगता है उसे सच बताने का समय आ गया है। दरअसल
बॉस, मुझे उस व्यक्ति का सुराग मिला है जिसने तुम्हें तब फंसाया था। ठीक है, समझ गया। मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। यूफेन, मुझे पहले यह गड़बड़ संभाल लेने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। किंगलोंग, तुमने क्या पता लगाया? उस समय का गद्दार हमारे वरिष्ठ सदस्यों में से एक था। कौन सा वरिष्ठ सदस्य? अभी तक कोई सुराग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक विचार है। अगर उन्हें पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो वे निश्चित रूप से चैन से नहीं बैठ पाएंगे। वे कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, चुपचाप यह खबर फैला दो कि मैं अभी भी जिंदा हूं। जी मालिक, मैं तुरंत इस पर काम करता हूं। शी परिवार खत्म हो गया, मिटा दिया गया। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? ये लॉन्गेन सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य का बैज है। आप लॉन्गेन सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य हैं? मैं चाहता हूं कि तुम वांग जिगुओ को मार डालो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारी लॉन्गिन सोसाइटी शी परिवार का समर्थन करेगी। नंबर 1 समूह बनने के लिए लॉन्ग सिटी में, दाशिया में भी। लेकिन मैं उसे कैसे मार सकता हूं? चेन यूफेन का अपहरण करो। चेन यूफेन का अपहरण करो। वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वांग जिगुओ के लिए। ठीक है, समझ गया। हाँ, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद भगवान, आखिरकार शी परिवार को एक और मौका मिला है। वांग जिगुओ, तुम देखते रह जाओगे। यूफेन, हेलो। वांग जिगुओ, अगर तुम अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हो, खाली पड़े भवन में आ जाओ। 20 मिनट में लिन्युआन फेज 4 पर। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर मैंने तुम्हें देखा किसी और को साथ लाए, तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। तुम कौन हो? हेलो बॉस, आपके क्या आदेश है? मेरी बीवी का अपहरण हो गया है। मुझे शक है कि यह गद्दार है। उन्हें पता चल गया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने सच में हिम्मत की यूफेन को निशाना बनाने की। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बॉस, मैं तुरंत लोगों को जांच के लिए भेजूंगा। नहीं, इससे उन्हें शक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, कुछ लोगों को उस जगह पर छिप जाओ जहां मैं तुम्हें भेजूं। मेरे सिग्नल का इंतजार करो। ठीक है बॉस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूफेन के पीछे जाने की? मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। तुम मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? जाहिर है तुम्हारे शानदार पति के लिए वांग जिगुओ। मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी उसे रास्ते से हटाने के लिए। कौन जानता था कि वो फिर से जिंदा हो जाएगा। हम सिर्फ कागजों पर शादीशुदा है। मुझे किडनैप करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सचमुच? मैंने उसे 20 मिनट दिए थे, वो अभी तक नहीं आया। लगता है तुम सच कह रही हो। उस स्थिति में तुम बेकार हो मेरे लिए। अब मुझे जाने दो। रुको वूफंग, मेरी पत्नी को जाने दो और शायद मैं तुम्हारी घटिया जान बख्श दूं। मुझे बख्श दोगे? यह मैंने अब तक का सबसे बड़ा मजाक सुना है। तुम्हारी पत्नी अब मेरे हाथों में है। घुटनों पर बैठो। उसकी बात मत सुनो, यहाँ से निकल जाओ। घुटनों पर बैठो। उसे बांध दो। ठीक है, मुझे जाने दो। तो क्या हुआ अगर तुम बॉस हो? तुम्हें अभी भी वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। भूलो मत। फिर भी मैं उसे अभी भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तो क्या हुआ अगर मैंने दिया? तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए था। वो बॉस की जगह हमेशा से मेरी होनी चाहिए थी। वांग जिगुओ, तुम मर चुके हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं पहले उसे मारूंगा, फिर उसे मार दूंगा। तुम्हारी पत्नी को नरक की राह पर तुम्हारा साथ निभाने दो। रुको, उसे जाने दो। वांग जिगुओ, कुछ आखिरी शब्द? तुम कैसे आजाद हुए?
बस एक घटिया रस्सी। क्या तुम्हें लगता है बॉस होना इतना आसान है? जब मैं सीमा पर था मैंने इससे भी बुरा झेला है। उसे पकड़ो। ये कैसे हुआ? क्या तुम्हें सचमुच लगा कि मैं लापरवाह हो जाऊंगा? मेरे पास थे, चारों ओर स्निपर तैनात थे। बॉस कृपया दया करो। बॉस कृपया मुझे बख्श दो। तुम्हें बख्श दूं? तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मेरी पत्नी का अपहरण किया। अब तुम चाहते हो दया? तुम बस यही मरने का इंतजार कर सकते हो। डरो मत। जिगुओ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यूफेन, असल में मैं। कोई बात नहीं। मेरे लिए तुम हमेशा से मेरे असली पति रहे हो। चिंगलोंग। बॉस, मैंने पुष्टि की है कि ये वो शी परिवार के गिरोह का फंग जिसने ये सब योजना बनाई। फिर से शी परिवार। इस बार हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। अभी तुरंत $1 अरब का इनाम जारी करो। शी भाइयों का पता लगाओ। जी सर। यूफेन, चलो घर चलते हैं। यूहान हमारे लिए रात के खाने का इंतजार कर रही है। चलो चलते हैं।